विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस बिहार, बंगाल, तमिलनाडु के नेताओं से मिल सकते हैं खड़गे। राहुल और प्रियंका कल केरल के नेताओं से की थी मुलाकात। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों से करेंगे, जहां बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर-उज-जमा मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। साथ ही बांग्लादेश की सेना में मौजूदा शासन व्यवस्थाओं को लेकर भी असंतोष है। विवाद का एक महत्वपूर्ण मुद्दा सेना प्रमुख को कथित तौर पर दरकिनार किया जाना है। साथ ही बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकी और यूनुस सरकार की एक खस्ताहाल कानूनी व्यवस्था भी है। और खबरों के मुताबिक शेख हसीना शासन के दौरान नियुक्त किए गए वकार-उज-जमा ने उनके साथ मजबूत संबंध बनाए रखे। शेख हसीना के साथ उनके पारिवारिक संबंध भी हैं। उनकी पत्नी शेख हसीना की चचेरी बहन है और उनके ससुर 9वें सेना प्रमुख रहे हैं। और ऐसे में सेना प्रमुख और यूनुस के बीच टकराव से बांग्लादेश का भविष्य क्या हो सकता है? क्या बांग्लादेश में बड़ा खेला होने वाला है? क्या आर्मी चीफ की कुर्सी जाने वाली है? क्या पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश रच रहा है? ये सवाल बेवजह नहीं है, बेबुनियाद नहीं है। इन सवालों के पीछे एक बड़ी वजह छिपी है और वो वजह है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और आर्मी चीफ वकार-उज-जमा के बीच बढ़ रही तलखी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार-उज-जमा ने मोहम्मद यूनुस को आईना दिखाया था। वकार-उज-जमा ने कहा था, मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं ताकि आप कल ये न कहें मैंने आपको नहीं बताया। अगर आप अपने मतभेदों से आगे नहीं बढ़ सकते और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना जारी रखते हैं तो देश की स्वतंत्रता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। आर्मी चीफ का ये लहजा बताने के लिए काफी है, उनके और यूनुस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार-उज-जमा बीते कुछ समय से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से नाखुश दिख रहे हैं। जमा ने कई मौकों पर न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, देश के भविष्य पर भी संकट होने की बात कही है। शेख हसीना की सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस को सत्ता में लाने के पीछे बांग्लादेश की सेना का एक अहम रोल रहा था। लेकिन हाल के दिनों में ऐसे दावे सामने आए हैं, सेना में मौजूदा यूनुस सरकार को लेकर भरोसा कम हो रहा है। कहा जा रहा है सेना प्रमुख जमा को यूनुस दरकिनार करने में लगे हैं और इसके पीछे पाकिस्तान है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं जमान को दरकिनार कर पाकिस्तान अपनी पसंद के लोगों को अहम पदों पर बैठाने की कोशिश में है और इसमें उन्हें यूनुस की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। बताया जा रहा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ का हालिया ढाका दौरा इसी साजिश का हिस्सा था। ISI प्रमुख ने बांग्लादेश में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान से बात की थी। रहमान सेना में वरिष्ठता क्रम में चौथे नंबर पर है। इस मुलाकात को वकार-जमा को कमतर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा इस अविश्वास की भी एक और वजह है। वकार की नियुक्ति शेख हसीना के समय है। उनकी पत्नी भी हसीना की चचेरी बहन है। दोनों परिवारों में पुराने रिश्ते कहीं न कहीं यूनुस और जमा के बीच अविश्वास की वजह बन रहे हैं। रहमान को अपने कट्टरपंथी रुख के लिए जाना जाता है। उनको पाकिस्तानी सेना की पसंद माना जा रहा है। इससे जमा की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का बांग्लादेश की आर्मी में सीधा दखल हो जाएगा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का, जिन्होंने यूनिस सरकार की आलोचना की और ये बोला है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाया जाए, नहीं तो बांग्लादेश की जो सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। और यूनिस जो है वो इलेक्शन के पक्ष में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अभी क्या ये हम मान के चले कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो बांग्लादेश के साथ मिलके इस्लामाइजेशन को आगे ले जाने के लिए बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है उनको रिमूव करेगी? ये एक सोच का विषय है, क्योंकि अगर बांग्लादेश की आर्मी के चीफ को पाकिस्तान अपने किसी जनरल के थ्रू रिप्लेस करता है तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को इसके अंदर बहुत बड़ी एडवांटेज है और इंडिया को बहुत बड़ी डिसएडवांटेज। वकार-उज-जमा ने कई बार कहा है वो देश में जल्द चुनाव चाहते हैं।
दूसरी ओर यूनुस का रवैया चुनाव टालने का है, जिस पर शेख हसीना की विरोधी बीएनपी भी सवाल उठा चुकी है। चुनाव के प्रति जमान ने प्रतिबद्धता जताई थी, ऐसे में वो इस वादे को पूरा करते देखना चाहते हैं। जमा को बांग्लादेश की सेना की छवि की चिंता है। उन्हें लगता है देश की चुनौतियों के बीच निष्क्रियता से सेना की छवि धूमिल हुई है। बांग्लादेश में सेना और सरकार के बीच बढ़ते तनाव से देश की राजनीतिक स्थिरता पर भी असर पड़ रहा है। आने वाले समय में अगर यूनुस और जनरल जमा के बीच टकराव हुआ तो ये देश को एक नई अनिश्चितता के दौर में पहुंचा सकता है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्या जमा यूनुस का तख्ता पलट कर सकते हैं? बांग्लादेश का इस्लामीकरण भी हो रहा है और उसमें मोहम्मद यूनुस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अभी सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश में दोबारा तख्ता पलट होगा या शेख हसीना कभी वापस जाएंगी और अपनी पार्टी के साथ दोबारा सत्ता में आएंगी। ये भविष्य के घर में छिपा हुआ है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस समय जो हालात ये है कि आर्मी चीफ ने भी बड़ा क्लियर कर दिया है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, और यूनुस जो है मोहम्मद यूनुस, वो इलेक्शन के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वैसे इस वक्त बांग्लादेश के जो हालात हैं उसमें सेना का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि यूनुस को सेना के साथ साथ विपक्षी पार्टियों और छात्रों का भी गुस्सा झेलना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा बांग्लादेश में आने वाले वक्त